ठीक होना चाहते हो? हाँ, या फिर अगर मुझे ऐसे ही ले जाएंगे तो ये दरवाज़ा तोड़ के सीधा बेड ले जाएं और वहाँ जाके लगा दें हॉस्पिटल में बेहोश वाला। नहीं तो बोल रहे हैं कि मुझे मृत घोषित कर देंगे अगर यहाँ से बेहोश करके ले गए। कितनी तकलीफ रहती है दिन भर तुम्हें? 24 घंटा तकलीफ में रहते हो? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आज मेरे साथ पारंग शुक्ला हैं, बासु चौबे हैं और उनके दोस्त हैं। इन्होंने एक बड़ा काम किया है कि पंकज अहिरवार, जिसकी उम्र 23 साल है और जो पिछले 3-4 साल से बिस्तर पे पड़ा है और मौत की तरफ खिसक रहा है, इसकी जब इनको कल सूचना मिली तो इन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चूँकि सागर आए हुए थे, उनसे मिलकर बताया कि इतनी मुश्किल अवस्था में है, इसका पूरा शरीर सड़ गया है, परिवार इतना गरीब है कि इलाज नहीं करा पा रहा है, माँ कह रही है कि इच्छा मृत्यु दे दो बच्चे को, अब उससे उसका दुख सहा नहीं जा रहा है। बदबू और गंदगी शरीर से इस तरीके से बाहर आ रही है कि उसके पास खड़ा रहना मुश्किल है और ये माता पिता अपने बच्चे को किसी तरीके से बचाने में जुटे हुए हैं। अब बीड़ी बना के ये अपना परिवार चला रहे हैं। जब इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सारी कहानी बताई तो एक्शन शुरू हुआ, जो सीएम हाउस से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक और जो जिला चिकित्सालय है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, सब जगह ये बातचीत होके तुरंत एक्शन हुआ। और आज पंकज अहिरवार को घर से निकाला गया, क्योंकि वो भी एक बहुत कठिन काम था कि उसका शरीर बहुत वजनदार हो गया, फूल गया, सूज गया, उसे घर से निकालना भी मुश्किल था और जख्मों की वजह से उसको दर्द असहनीय हो रहा था। किसी तरह उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और अब वहां इलाज शुरू हो गया है। हम पारंग शुक्ला से बात करेंगे, क्योंकि जो मानवता का काम है, जिस इंटेंसिटी के साथ वो होना चाहिए, वो तेज़ी इन्होंने दिखाई। भूमिका मैंने ही सारी बता दी है। अब हम पारंग से जानना चाहेंगे, पारंग कैसे सूचना मिली और सबको किस तरीके से लाइन अप किया? 18 तारीख को हमें पंकज का फ़ोन आया कि हेलो भैया, हमें आपकी मदद चाहिए। तो हमने बोला क्या हो गया बेटा? तो उसने अपनी वीडियो भेजी और उसने बताया कि हम 3 साल से बिस्तर पे हैं और हम इतने तकलीफ़ में कि हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो जब हमने उसकी वीडियो देखी, वो इतनी दर्दनाक थी कि बिल्कुल मतलब हमसे रहा नहीं गया। फिर हमने सबसे पहले भाग्योदय हॉस्पिटल के सर्जन्स को वो वीडियो भेजी और ख़ुद पर्सनली जाके अगले दिन दिखाई। तो सर्जन ने ये व्यू दिया कि भैया, क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो हमारा तो कर्तव्य है, आप आगे बढ़ो, अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो हम भी आगे बढ़ेंगे। है केस क्रिटिकल है, लेकिन अपन अगर सब ट्राई करेंगे तो उसकी तकलीफ़ कम हो सकती। हमने बोला कि सर, अगर वो कमरे में सड़ने से अच्छा वो यहाँ पे उसको इलाज मिल जाए तो वो सबसे बड़ी बात होगी। फिर उसके बाद हम उसके घर गए तो जब उसकी रियल कंडीशन देखी तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। बहुत ही दर्दनाक कंडीशन थी। इस दुनिया में जो सबसे सर्वोपरि दर्द होगा, उस पीड़ा से वो बीत रहा है। उसकी माँ ने एक शर्त रखी और उसने एक शर्त रखी कि भैया में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि हमें बेहोश करके ले चलना। तो हम लोगों ने उसको ये समझाया कि बेटा, तुम्हें बेहोश करेंगे तो इसमें रिस्क रहती है, तो बेहोशी की तुम जिद मत करो। लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा नहीं गया हम लोग से कि क्या करें। तो कल जब हम लोग को पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सागर आ रहे हैं, तो हम लोग ने उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें सारी चीज़ें लिखी और कल हम लोग क्राउन पैलेस में उनसे मिले। वो 3 मिनट की मुलाकात में हम लोग ने सब चीज़ उनको एक्सप्लेन करी और उनने बिल्कुल तत्परता दिखा के तुरंत उस पर इम्पोर्टेंट लिख के साइन करे और प्रशासन से उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल तुरंत से तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। फिर थोड़ी देर बाद उनके जाने के बाद एक टीम गठित हुई जिसमें से पटवारी जी का कॉल आया, शिवजीत पटवारी जी। उनने बताया कि CMHO, सिटी मजिस्ट्रेट जी, कलेक्ट्रेट जी, सब ने इसमें रुचि लेते हुए कहा है कि उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचवाना है। आज हम लोग सुबह 11 बजे से जुटे हुए हैं। टीम उधर मौके पे पहुंची। डॉक्टर्स ने पहले, पूरे डॉक्टर्स की टीम ने, सराफ साहब ने उसका मुआयना करा, उसको पहले मेडिसिन दी जिससे उसको तकलीफ़ कम हुए। फिर हम लोग सब ने मिल के और वहाँ के लोगों ने मिल के सब ने एम्बुलेंस बुलवा के उसको उस कमरे से निकाला और अभी उसको BMC में छोड़ के आए। कितना मुश्किल था उसको निकालना? मुश्किल इतना था कि उसकी बदबू जो ऐसी थी कि हम लोग पूरा अपने मुंह ढके हुए थे। तो उसकी पीड़ा देख के ये समझ में आया कि उसके माँ बाप उस कमरे में 3 साल से उसके साथ रह रहे हैं। तो ये मतलब
इतनी दर्दनाक चीज़ अभी तक तो हम लोग ने नहीं देखी, और दुनिया में ऐसी दर्दनाक चीज़ तो नहीं है जो पीड़ा उसके माँ बाप और पंकज हमारे भाई ने जो सह ली। जीने की इच्छा है उस बच्चे के, जीने की इच्छा उसके चेहरे पे और उसके जितने भी शब्दों से लगता है कि बहुत इच्छा है। उसको इलाज नहीं मिल पाया इतने टाइम से, अब अगर इलाज अच्छा मिल गया, सबकी मदद हो गई तो ईश्वर ने चाहा तो बच भी जाएगा। अब सारा दारोमदार डॉक्टरों के ऊपर है। जिला प्रशासन ने अपना काम कर दिया, अब डॉक्टरों से और प्रशासन से और अपने स्थानीय विधायक शैलेंद्र से आपने क्या बात की, क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी को और सबको हम लोग ने उसकी पूरी रियल कंडीशन से वो करवाया और बताया कि अब डॉक्टर्स के पूरे हाथ में, अगर उसको बहुत जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया तो बच भी सकता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह टाइमली लग गई तो बच भी जाएगा। हम लोग लास्ट में जो कल से लेके आज तक जो 24 घंटे बीते और जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से लेके शैलेंद्र जी से लेके कलेक्टर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एवं पूरी डॉक्टर्स की टीम ने एवं आपने और सब ने जिन ने भी हेल्प करी है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स देते हैं और आगे उसका जीवन बच जाए, बस इतना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, मानवता वहाँ जिंदा है जहाँ आपके दिल में ये दर्द होने लगता है कि मुझे इसे बचाना है, किसी भी हाल में बचाना है, और आप उसकी गरीबी, उसकी जाति, उसकी किसी बात को ध्यान में नहीं रखते। बस ये आपके मन में रहता है कि इस इंसान का जीवन बचना चाहिए। और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके पारंग शुक्ला तक और जिला चिकित्सालय से लेके बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज तक अभी तक ये सामने आया है कि चाहे पटवारी हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, सब ने भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और उम्मीद है कि अब जब वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया है तो डॉक्टर भी इस केस को स्पेशल मामला लेकर और उस बच्चे को, पंकज अहिरवार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके मन में जीने की अथाह उम्मीदें भरी पड़ी हैं। उम्मीद है हम बहुत जल्दी अगले 3-4 महीनों में इस तरीके का समाचार सुनेंगे। और मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर कि जो पत्रकारिता है उसमें हम अभी ये बातें नहीं करेंगे कि किसने क्या कहा, किसकी गलती से ये हुआ। पहला काम तो उसके बचाए जाने का है। तो उम्मीद है पंकज बचेगा और एक अच्छा समाचार इस समाज के बीच में जाएगा। मानवता की एक अच्छी मिसाल समाज के बीच में स्थापित होगी। आप सभी युवकों को बहुत धन्यवाद, और उन सब लोगों को जिन्होंने पंकज को स्ट्रेचर से बाहर लाने में, देखने में पूरी आज दौड़ धूप की है 5-6 घंटे की, सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी।
जैसे रजवाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।